साथियों नमस्कार। एक बार अगेन से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत बहुत ही जरूरी मैं टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है FIM मीटिंग। माय डियर फ्रेंड, FIM क्या है? FIM बहुत ही जरूरी और बहुत ही लाभदायक एक अपना स्टेप है जिसको मानना बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जल्दी से ग्रोथ चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जल्दी आपकी टीम ग्रोथ करना चाहे, आपकी टीम आपके लिए फास्ट तरीके से काम करें, तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। FIM मीटिंग, FIM मीटिंग क्या काम करती है, किस तरीके से होती है, वो सब आप जानकारी देंगे। तो माय डियर फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। FIM मीटिंग का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जो भी इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप उसकी FIM मीटिंग करनी है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग आप उनके साथ जरूर कीजिए। जिस तरीके से आप ज्वाइनिंग करके लाते हैं तो आपका फर्स्ट उसके ज्वाइनिंग से आपका जो चेक बनता है, आपका जो कमीशन बनता है माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से अगर आप FIM मीटिंग भी आप साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप करते हो तो उससे आपको क्या होगा, रेगुलर आपके चेक बनेंगे, रेगुलर आपकी इनकम आएगी। ये FIM मीटिंग के बहुत ही जरूरी है और इससे आपके लगातार इनकम बढ़ेगी, क्योंकि FIM मीटिंग से आपकी टीम काम करने स्टार्ट करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ज्वाइनिंग आ जाती है लेकिन लोग काम नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं आपकी FIM मीटिंग में ही दिक्कत है। FIM मीटिंग जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि FIM मीटिंग से आपकी टीम काम करना स्टार्ट कर देती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत दूर है आदमी, उसकी FIM मीटिंग कौन करने जाए? तो माय डियर फ्रेंड जिस तरीके से आपने सेल लेके आए हो उसकी, या फिर आपने सेल ऑनलाइन मंगाई है, तो आप ऑनलाइन ही आप उसकी FIM मीटिंग जितनी जरूरत आपको ज्वाइनिंग की है उससे कई गुना ज्यादा FIM की उस बंदे को है। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग देना उतनी ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग ज्वाइन करवाने के बाद भूल ही जाते हैं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल ये गलत बात है। आप उनकी FIM मीटिंग करके आप उनको साथ लेके आए, वो आदमी आपके ऊपर विश्वास किया, आपको इनका अगर पैसा दिए ज्वाइनिंग का तो वो कुछ करना चाहता था, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी उसको आगे क्या करना है, तो आदमी वो क्यों करेगा? और वो चला के कभी आपसे बात करेगा नहीं और आप उसकी FIM मीटिंग करने जाओगे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड भूलना नहीं है आपको, एक एक आदमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक आदमी आपके लिए करोड़पति है। तो माय डियर फ्रेंड FIM मीटिंग आप उसकी जरूर करने जाए, ताकि उसको अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो होती है उससे आप उसको सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में उसको पता चले। तो ये आपको करना जरूरी है। जिस तरीके से एक बच्चे की देखभाल की जाती है माय डियर फ्रेंड, सेम उसी तरीके से ज्वाइन हुए इंसान की आपको बच्चे के माफी आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। उसको एक एक चीज बारीकी से आपको साथ लेके चलना है, उसको सिखाना पड़ेगा, आपको साथ लेके उसके साथ चलना पड़ेगा। FIM मीटिंग माय डियर फ्रेंड एक इंजेक्शन की तरह काम करती है। जैसे हम छोटे बच्चे को पोलियो का टिक्का लगवाते हैं, उसी तरीके से FIM मीटिंग एक टिक्के का काम करती है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड वो बंदा कहीं और से अगर जानकारी लेगा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, या फिर वो अधूरी जानकारी लोगों में शेयर करेगा, तो माय डियर फ्रेंड लोग उसको उल्टा समझा देंगे और वो काम करने की वजह काम को छोड़ देगा। तो माय डियर फ्रेंड हमेशा आप ध्यान रखें, किसी और से वो जानकारी ना ले, बल्कि उससे पहले आप 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर अंदर आप उसको इंफॉर्मेशन जरूर दे दें कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारी कंपनी क्या है, किस तरीके से काम करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड इसके बारे में आप जरूर दिखाएं, बिजनेस की पूरी तस्वीर आप उसको दिखाएं माय डियर फ्रेंड। जब तक आप बिजनेस की पूरी तस्वीर नहीं दिखाएंगे तब तक वो इंसान आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा। आप दिखाइए उसको कि ये हमारी कंपनी क्या है। तो माय डियर फ्रेंड आपको FIM मीटिंग करना बहुत ही जरूरी है। अब FIM मीटिंग करनी कैसे है? तो माय डियर फ्रेंड उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप FIM मीटिंग अगर आपको नहीं करनी आती या आप उसको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो आप अपने अपलाइन को साथ लेके जाए और FIM मीटिंग करें। दूसरा माय डियर फ्रेंड समय का ध्यान रखें, जो समय आपने दिया उस समय के ऊपर आप पहुंचे। तीसरा माय डियर फ्रेंड आप ड्रेस कोड का भी ध्यान रखें। आप हमेशा FIM मीटिंग करो तो आप ड्रेस कोड में प्रॉपर तरीके से आप जाना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड बिजनेस आप अगर कर रहे हो तो बिजनेस माफी जरूरी है आपको रहना। और आप उस बंदे को पहले आप FIM मीटिंग कर रहे हो, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप अगर उसको दे रहे हो तो फर्स्ट इंप्रेशन भी आप उसको दे रहे हो, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो माय डियर फ्रेंड आप ड्रेस कोड में जाओगे तो आपकी टीम भी आपका डुप्लीकेशन करेगी, आपकी कॉपी करेगी, वो भी ड्रेस कोड के अंदर रहेगा। तो हमेशा आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, समय का आपको ध्यान रखना है। FIM मीटिंग करते वक्त क्या हमें करना होता है, क्या हमें करना होता है? सबसे पहले उस व्यक्ति को माय डियर फ्रेंड बिजनेस से जुड़ने के कारण आप उससे पूछिए। सबसे पहले
उसको एक सवाल जो करना है वो ये करना है कि आप इस बिजनेस में आए हैं सर, तो उसका कारण क्या है? क्या आप पैसा कमाने आए हैं? क्या है आप खाली प्रोडक्ट लेने आए हैं? तो उसके बारे में आप पहले उसका पता जरूर करें कि वो इस बिजनेस में जुड़ने का उसका कारण क्या है। उसके बाद कंपनी के बारे में आप पूरा बताएं उसको प्लान आपने दिखाया, उस टाइम पूरी बात नहीं जान पाता, लेकिन एफआईएम मीटिंग में आप बताइए कि हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की पूरी डिटेल आप बताइए, उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप बताइए और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप पूरी उसको जानकारी उस टाइम दीजिए। डायरेक्टर के बारे में बताइए, कौन कौन डायरेक्टर है, किस किस लेवल पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। सिस्टम की बेहतरीन जानकारी आप जरूर बताइए माय डियर फ्रेंड। सिस्टम की हमारी जानकारी होती है माय डियर फ्रेंड, उसके बारे में आपको बताना है कि सिस्टम हमारा किस तरीके से काम करता है, सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो आप उसको जरूर बताएं कि सिस्टम हमें लगातार सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाता है, तो उसकी आप जानकारी उसको जरूर दें कि आप सिस्टम के माध्यम से, आप हमारे प्लान ट्रेनिंग के माध्यम से, आप हमारे जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप इसकी जानकारी और गहराई से ले सकते हैं। बिजनेस को करना और भी ईजी होता है जब आप इस काम को सीख लेते हैं, तो सीखने के बारे में उसको आप जरूर बताएं। उसके बाद दूसरा मेन आपको जो काम करना है माय डियर फ्रेंड, वो ये करना है कि आप उसकी सबसे पहले होस्ट लिस्ट आप उसकी बनवाइए। होस्ट लिस्ट का मतलब है ब्लड रिलेशन उसके लोग होते हैं जो उसकी फेस वैल्यू के ऊपर आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। उसकी फेस वैल्यू 10-12 लोग, हर इंसान की फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू के अंदर आपकी 4-5 ज्वाइनिंग तो वहीं पर आ जाती है जब आप एफआईएम मीटिंग करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले उसके फेस वैल्यू के लोगों के आप तुरंत तरीके से आप अपनी डायरी में भी नाम लिख सकते हैं कि सर बताइए कि आपके फेस वैल्यू पर आपके कहने से कौन कौन बंदा ज्वाइन कर सकता है। उससे 2 फायदे होते हैं माय डियर फ्रेंड, एक तो आपकी एफआईएम मीटिंग होगी और एफआईएम मीटिंग्स में आपने फेस वैल्यू लोगों की लिस्ट बना ली, तो वहां पर क्या होगा कि आपको 5-6 ज्वाइनिंग भी आपको तुरंत प्रभाव से वहां पर आपको मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपकी फेस वैल्यू के लोगों को उनकी तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग वहीं पर प्लान दिखा के आप ज्वाइनिंग लेके आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। टूल प्रमोट कीजिए माय डियर फ्रेंड, आपको टूल प्रमोट जरूर करना है। आप प्लान फोल्डर के बारे में, कैटलॉग के बारे में आप उसको बताइए कि सर आप अच्छा सा बैग लीजिए, एक डायरी लीजिए, प्लान फोल्डर लीजिए और उस प्लान करना आप स्टार्ट करें। ये आप जानकारी उसको दें जरूर, ताकि वो टूल बना के अपना काम करें। उसके बाद माय डियर फ्रेंड 6 स्टेप ऐसे हैं जो आपको तुरंत प्रभाव से उसके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आप कॉपी पेन लेके उसको समझाइए कि माय डियर फ्रेंड कि आप अपने बिजनेस को ज्वाइन किए सर, और बिजनेस जब आप चलता है तो माय डियर फ्रेंड कोई भी चीज होती है वो तुरंत प्रभाव से नहीं चलती है। बिजनेस हमेशा टाइम मांगता है, बिजनेस हमेशा पैसेंस मांगता है, धैर्य मांगता है। तो उसको आप थोड़ा सा तरीके से समझा सकते हैं कि सर पैसेंस का मतलब क्या होता है। पैसेंस का मतलब होता है सर, जिसका जितना बड़ा पैसेंस होता है उतनी बड़ी उसकी इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक भिखारी अगर उसका पैसेंस देखा जाए तो 2 से 4 मिनट होता है, तो उसकी पैसों की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी कमाने की वैल्यू कितनी होगी, 2, 4, 5, 10 रुपए कोई उसको भीख देता है। उसके बाद बात करें हम पैसेंस की कि एक मजदूर के पास कितना पैसेंस होता है, उसका 1 दिन का पैसेंस होता है। वो पूरे दिन अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और शाम को उसका पैसेंस खत्म होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं सर कि एक नौकरी वाला, उसका पैसेंस होता है सर 30 दिन का, 30 दिन वो पैसेंस के साथ नौकरी करता है, उसके बाद उसका धैर्य खत्म होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10,000, 20,000, 23,000, 50,000 रुपए। और एक होता है सर किसान, किसान का पैसेंस कितना होता है, 6 मंथ का, और 6 मंथ वो लगातार मेहनत करता है, बीज डुबोता है, पानी लगाता है, सब कुछ खाद पानी डालता है, और 6 महीने बाद जब वो फसल बेच के आता है तो माय डियर फ्रेंड उसकी जो फसल होती है वो होती है लाखों में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की वो फसल बेच के आता है। लेकिन आप और हम सर क्या है, आप और हम एक बिजनेस के अंदर है, और बिजनेस हमेशा क्या होता है सर, एक लंबा समय मांगता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी हॉस्पिटल को आप देखिए, जब पहले वो प्लॉट था, फिर उसमें बिल्डिंग बनी, और उसके बाद वो चलने में उसको आज एक हॉस्पिटल को चलने में 3 से 4 साल 5 साल लग जाता है बनने में और उसको चलने में। एक फैक्ट्री को चलने में और बनने में क्या होता है, 5 से 6 महीने, 5 से 6 साल लग जाते हैं मेरे पे। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक बिजनेस कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, और हमारा नेटवर्क बनने में हमें क्या होता है, पहले इसको सीखना होता है, फिर हमें सिखाना होता है, और धीरे धीरे हम 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें भी क्या होता है 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। हमें बड़ी सफलता लेनी है तो हमें धैर्य हमें रखना पड़ेगा, और हम धैर्य के साथ काम करेंगे।
तो उसके बाद क्या करना है, पेंसेस आपने बताया, पेंसेस के बाद आप उसको बताना है कि सर थोड़ा यहाँ पर विरोध सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी महान इंसान है ना सर उसका विरोध होता है। तो आप बिजनेस में आगे कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे तो कुछ आप पे डोंट कसेंगे, अच्छा डायमंड बनेगा, अच्छा करोड़पति बनेगा, अच्छा तू बिजनेस करेगा तो डायमंड बनेगा, तुम्हारी शक्ल देखी है, आपके थोड़ा सा आप पे विरोध करेगा। और हमेशा माय डियर फ्रेंड सफल इंसान का विरोध होता है, कभी भी पुतला भिखारी का नहीं फूका जाता, हमेशा नेता लोगों का, बड़े लोगों का फूका जाता है, क्योंकि वो सफल है और हम भी क्या है एक सफल रास्ते के ऊपर है, तो हमारा भी विरोध होना जरूरी है। तो जब भी आपसे पर कोई डोंट कसे तो माय डियर फ्रेंड आपको गुस्सा नहीं करना, आपको यही सोचना है जब हाथी गांव से निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं, तो लेकिन हाथी क्या करता है, अपना रास्ता नापता है। हमेशा मीठे फल देने वाले पेड़ पे क्या होता है, पत्थर या डंडे मारे जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जिस पेड़ पे फल नहीं लगते उस पर कोई डंडा नहीं मारता, और जिस पेड़ पे मीठे फल लगे उस पर हमेशा पत्थर पड़ते हैं। तो हमें विरोध भी हमें सहन करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टेप आप उनको बताना है वो बताना है परिवर्तन, कि सर आप इस बिजनेस से पहले आप क्या थे, कैसे थे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप इस बिजनेस में आए तो आपको थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। सर आज से पहले आप कैसे बोलते थे कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन अब आप बिजनेस में आ गए, अब आप बिजनेस में आए तो आपको बिजनेस माफी दिखना भी बहुत जरूरी है। तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लैंग्वेज को अपना ध्यान रखना है, अच्छे से आप हिंदी में आप लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद सर आज से पहले आप क्या पहनते थे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर आप बिजनेस माफी दिखना है, तो अपना ड्रेस कोड को भी चेंज करना है डिपेंड। तो ये बात आप परिवर्तन के बारे में आप बता सकते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज और अपना ड्रेस कोड को चेंज करना है। एक अच्छा बिजनेस करना है तो अच्छा ड्रेस कोड के साथ करेंगे तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। उसके बाद उसको बताना है कि आपको कुछ ना सुननी पड़ेगी, हर आदमी इस बिजनेस को नहीं करेगा, तो कुछ आपको नो सुननी है। तो नो का मतलब नो नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, कि मुझे मेरी औकात नहीं है, आप अगले को पकड़ो। तो हमें कुछ लोगों की ना सुननी पड़ेगी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड यहाँ पर 80-20 का रेशियो काम करेगा। हर आदमी जुड़ेगा नहीं, हर आदमी आपकी बात सुनेगा नहीं, हर आदमी बात सुनने वाला जुड़ेगा नहीं, हर जुड़ने वाला काम भी नहीं करेगा। लेकिन 80-20 के रेशियो के हिसाब से आप अगर 5 लोगों से बात करोगे तो आपके साथ एक आदमी आपके लिए जुड़ने के लिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुछ लोगों की ना सुननी भी बहुत जरूरी है सर। तो घबराना नहीं है, ना आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम नहीं तो बेडकम, बस ये डायलॉग आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पांचों जो स्टेप है सर सीखना पड़ेगा। आपको इस काम को सीखे बिना क्या होता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती, और सीखने के बाद हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो आपको सीखना भी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। सीखने के लिए हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो आती रहती है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। जूम मीटिंग हमारी हर फ्राइडे होगी, उसके बारे में आप बता सकते हैं। संडे का हमारा वेन्यू होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ हमारी बुक नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी जो मैं आपको उस बुक के बारे में बताऊंगा, तो वो भी आप यहाँ पर उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके बारे में आप सिखा सकते हैं। तो ये 5 स्टेप आपको उसके तुरंत प्रभाव से आपको डायरी पेन के साथ उसको समझाना है। सबसे पहले पेंसेस, उसके बाद विरोध, उसके बाद परिवर्तन, उसके बाद आपको ना सुननी पड़ेगी, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा। ये 5 स्टेप उसको आप नए बंदे को बता देते हो तो कल को उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको पहले से आपने बता दिया। कुछ लोग उनको ना करेंगे तो वो बिजनेस नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसको बता दिया कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम नहीं तो वेलकम, नेक्स्ट वन, नो का मतलब नेक्स्ट वन। सीखने के बारे में आपने बता दिया, कल को वो आपको नहीं बोल सकता कि सर मेरा बिजनेस नहीं चला, क्योंकि आपने सीखा नहीं, क्योंकि सीखे बिना ये काम चलेगा नहीं। ये बात आपने पहले बता दी। परिवर्तन के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि वो अगर उसका शोरूम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस चलेगा, तो उसको भी लैंग्वेज के बारे में और ड्रेस कोड के बारे में आप बता सकते हैं। विरोध के बारे में आप बता सकते हैं कि कुछ लोग डोंट कसेंगे, कुछ लोगों को ईगो हर्ट हो जाता है तो बिजनेस छोड़ देते हैं। तो आपने पहले से बता दिया कि सफल इंसान का क्या होगा, विरोध होगा। पेंसेस के बारे में आपने बता दिया कि 1 महीने 2 महीने में चलने वाला बिजनेस ही है, यहाँ पर साल से 2 साल हमें डटना पड़ेगा। अब आपको उसको क्या है, कुछ गोल्डन चांस भी बताने हैं मेरे फ्रेंड। नए इंसान को गोल्डन चांस आपको क्या बताने हैं कि सर आप भी, आपके पास कुछ गोल्डन चांस है। सबसे पहले उसको फर्स्ट लेवल कंप्लीट करवाने के बारे में आप बताइए कि सर अगर आप फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पर हमारे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो आपका लेफ्ट राइट कंप्लीट करके 2:1 के ऊपर आप काम करके 3 लोगों को ज्वाइन करवा के आप अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप उसको
बेस्ट अचीवर के बारे में बताइए कि आप बेस्ट अचीवर कैसे बन सकते हैं, कि आप सबसे इस वीक में सबसे ज़्यादा सेल डालते हैं तो बेस्ट अचीवर आप बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो उसके बारे में आप बता दें। उसके बारे आप टारगेट के बारे में उसको जरूर बताएं कि सर अगर आप अपने लेफ्ट और राइट में इतना बिजनेस आप डालते हैं तो आप टारगेट क्वालिफाई करते हैं, और टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे ग्रुप में, आज आपको शायद कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही आप टारगेट क्वालिफाई करेंगे तो आपको पूरा कंपनी का जो ग्रुप है उसके अंदर आपकी छवि बनेगी, आपको मान सम्मान होगा, आपको स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा और आप टारगेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और टारगेट से आप डबल इनकम कमा सकते हैं। आपकी मैचिंग इनकम आएगी, आपका लेवल इनकम आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्कूटी की इनकम ले सकते हैं, आप मोबाइल ले सकते हैं, आप गोवा जा सकते हैं। टारगेट का आप गोल्डन चांस उसको जरूर बताएं माय डियर फ्रेंड। तो FIM मीटिंग आप जरूर करें। अगर ये आपको नहीं आती है तो आप आज के बाद सीख के इस FIM मीटिंग को जरूर करना है। एक भी इंसान जो भी आपके साथ ज्वाइन हुआ है उसको FIM मीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आज तक आप कर रहे नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद अगर FIM मीटिंग आपने स्टार्ट कर दिया तो माय डियर फ्रेंड आप देखना जिस तरीके से आज आप फील्ड में काम कर रहे हो, धीरे धीरे जिन लोगों की FIM मीटिंग हुई है ना वो सब लोग आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहां से सेल लाने लग गया, क्योंकि आपने सारी बात FIM मीटिंग के अंदर उससे डिस्कस कर लिया। लेकिन ज्वाइनिंग के साथ आपको FIM मीटिंग भूलना नहीं है। हर इंसान को आपको क्या करना है, FIM मीटिंग करनी है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।